हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 मिड कैप डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। उनकी डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे और कंसिस्टेंसी को भी समझेंगे कि डिविडेंड पिछले कुछ सालों से कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है या खराब आ रहा है। तो दोस्तों, जो पहला नाम है वो है ऑयल इंडिया। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे ऑयल इंडिया का 256 रुपीस के आसपास में है। तो मैंने पिछले कुछ सालों की डिविडेंड की एनालिसिस की है और आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 10 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड था। फिर 2020 में 10 रुपया 60, 2021 में 5 रुपया का कम डिविडेंड हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। 2022 में 14 रुपीज 25 और 2023 जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी ऑलरेडी 14 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड आ चुका है। तो अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड है उसको अगर मैं मानूं 14 रुपीज 25 पैसा को, और जो शेयर प्राइस है 256 उसके हिसाब में, तो ये लगभग 5.6% की यहां पर डिविडेंड यील्ड यहां हो रही है। लेकिन देखिए, डिविडेंड यील्ड सभी इन्वेस्टर के शेयर प्राइस पर डिपेंड करती है। समझ लीजिए आपका शेयर प्राइस फॉर एग्जांपल 200 रुपए है, तो आपकी डिविडेंड यील्ड 7% से ऊपर होगी। ऑयल इंडिया कोविड के समय में 100 के आसपास भी शेयर प्राइस आया था। अगर इन्वेस्टर है तो उनकी 14% भी डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। बट अभी मैंने आज का प्राइस लिया हुआ है। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुए हैं और 14 रुपीज 50 पैसा का ऑलरेडी यहां पर डिविडेंड आ चुका है और एक और फाइनल डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है, ठीक है। वो जब रिजल्ट्स आएंगे तब हमको पता चलेगा कि डिविडेंड आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, ये 2020-21 का समय है और उस समय में हमने देखा था कि कोविड आया हुआ था, अनसर्टेनिटी थी, तेल के प्राइस अचानक से गिरे हुए थे। और चूंकि ये साइक्लिकल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, तो उस समय में बिजनेस भी इंपैक्ट हुआ था, जिसके कारण से हमको जो बिल्कुल डिप देखने को मिल रहा है ऑयल इंडिया के डिविडेंड में। लेकिन अगर हम उसको हटा दें तो एक अच्छा खासा स्टेडी डिविडेंड 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में देखने को मिल रहा है। और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हमको देखने मिल रहा है ऑयल इंडिया में। दोस्तों, दूसरा नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 156 रुपए के आसपास में है। ये है डिविडेंड का, आप यहां पर ग्राफ देख सकते हैं, जहां पर पिछले कुछ सालों में डिविडेंड बढ़ा है। 9.5 रुपए फाइनेंशियल ईयर 20 में था, फिर 10 रुपए, फिर 12 रुपए, और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है 3 बार डिविडेंड आया है और तीनों डिविडेंड मिलकर 8 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड हो रहा है, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो एक और फाइनल डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है जब जून के महीने में आएगा। तो देखिए, पिछले साल 12 रुपए का डिविडेंड था, मैं यहां पर 12 लिख देता हूं, 12 मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड अगर हम 156 के अभी के भाव के हिसाब से अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड 7.6% के आसपास में बैठ रही है। दोस्तों, 7.7 7.6 के आसपास में बैठ रही है। बट अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत हद तक डिविडेंड यील्ड डिपेंड करती है आपकी बाइंग प्राइस क्या है। अगर आपकी बाइंग प्राइस 123 रुपया है तो 9.76, आपकी बाइंग प्राइस 130 रुपए है तो 9% की डिविडेंड यील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ महीनों में शेयर प्राइस भी भागा है, तो इसके कारण से अभी हो सकता है डिविडेंड यील्ड कम दिख रही हो, लेकिन अच्छे खासे समय पर मैंने पीएफसी का शेयर को 120, 30, 40 उसके आसपास में ही देखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड की भी हिस्ट्री रही है। देखते हैं कि जब अप्रैल मई महीना में जब भी Q4 और जो फाइनल रिजल्ट आएंगे कि तो डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीसरा नाम क्या है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपको लग सकता है, निप्पॉन लाइफ एएमसी। ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इनके हैं और इनफैक्ट निप्पॉन एएमसी जानी जाती है जो ईटीएफ इनफैक्ट आप जो करते हैं, ठीक है, ईटीएफ आप जिस कंपनी का लेते हैं वो मोस्ट आपके चांसेस हैं कि आपने निप्पॉन के ही लिए होंगे। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर आप देखेंगे 5 रुपए का डिविडेंड था, 21 में 8 रुपए का डिविडेंड, 22 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था तो 11 रुपए का डिविडेंड था। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 चल रहा है, नवंबर के महीने में डिविडेंड आया है, ये डिविडेंड 4 रुपए का आया है, इसीलिए ये जो ग्राफ है थोड़ा नीचे दिख रहा है। लेकिन यहां पर भी जो हमने दूसरे जो बहुत सारे नाम डिस्कस किए, यहां पर भी एक फाइनल डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रह सकता है। वो फाइनल डिविडेंड कब आएगा, देखिए, जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो जैसे जून 2022 में एक फाइनल डिविडेंड आया था, ठीक है, फिर जून 2021 में फाइनल डिविडेंड आया था, जैसे 2021 में 5 रुपए का, फिर पिछले साल 7.5 रुपए का डिविडेंड आया था। तो डिविडेंड बढ़ रहा है, देखते हैं इस बार कैसा डिविडेंड आया है। जितना मैंने कंपनी को स्टडी किया हुआ है, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स देखे हैं, कंपनी ने ऐसा कहा है कि वो जितना भी प्रॉफिट करेंगे, कमाएंगे, वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज ए डिविडेंड वो जो डिस्ट्रीब्यूट यहां पर कर देंगे। तो
एक चीज है कि कंपनी जो है कैश जनरेटिंग कंपनी है, प्रॉफिट अगर अच्छा करे तो ठीक है, अगर प्रॉफिट अच्छे करते रहे, ग्रो करती रहे, तो फिर डिविडेंड भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर में आ सकता है। तो 3 नाम डिस्कस किए, 5 नाम और आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एनालिसिस को लेकर हमारे कंटेंट यूट्यूब में आते रहते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आते रहते हैं। 3300 से ज्यादा की वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में जो कम्युनिटी है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वहां पर भी आपको वैल्यू मिलेगी, आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज वहां पर भी मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। तो चौथा नाम है REC, 118 रुपए के पास में शेयर प्राइस है। और जब मैं REC की एनालिसिस कर रहा था तो जितने भी स्टॉक से सबसे ज्यादा समय इसी में लगा, क्योंकि REC ने बहुत ही रिसेंट में 2022 में एक बोनस भी डिक्लेयर किया था। तो बोनस चूंकि डिक्लेयर किया था तो उसके कारण से मुझे डिविडेंड को भी एडजस्ट करना पड़ा, ठीक है। अब डिविडेंड मैंने जब एडजस्ट किया तो मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला REC की तरफ से, जो कि बता रहा है पिछले कुछ सालों में REC का जो डिविडेंड है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं पिछला फाइनेंशियल ईयर अगर लेता हूं, ठीक है, उन्होंने 15 रुपए 30 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है। लेकिन चूंकि बोनस दिया हुआ है और अभी का जो शेयर प्राइस है बोनस एडजस्टेड शेयर प्राइस है, तो मैं बोनस एडजस्टेड जो शेयर प्राइस है वो है 11 रुपीज 48 पैसे का, ठीक है। तो अगर मैं डिविडेंड यील्ड अगर बाहर करूं तो क्या डिविडेंड यील्ड आती है 118। अभी का जो शेयर प्राइस है आप देख सकते हैं लगभग 9.7% की डिविडेंड यील्ड, जो कि बहुत ही मजबूत डिविडेंड यील्ड है 118 के प्राइस में। अब देखिए अगेन आपकी क्या बाइंग प्राइस है वो आपको आप अच्छे से जज कर सकते हैं, आपकी 130 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 में 9 रुपीज 53 पैसा का उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था, तो 8% की डील थी। अभी भी जो फाइनेंशियल ईयर है 8 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड आ चुका है, मतलब अभी का जो शेयर प्राइस है उस पर 7% की डिविडेंड यील्ड हो चुकी है। और अगेन बहुत सारे जो हम नाम डिस्कस कर रहे हैं, हम यहां भी देख रहे हैं, यहां भी एक फाइनल डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रह सकता है। हिस्ट्री रही है REC की भी कि फाइनल डिविडेंड भी वो डिक्लेयर करते हैं, तो देखते हैं फाइनल डिविडेंड आता है या नहीं। अब लेकिन जो भी मैं फाइनल डिविडेंड में बोल रहा हूं ये कोई एश्योरेंस नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं दोस्तों। जितनी भी कंपनियां हम डिस्कस कर रहे हैं, कंपनियों के जो पॉलिसी के हिसाब से, उनके बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से वो जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर होता है। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये सब एक एक्सपेक्टेशन है पास्ट के डेटा को देख के। अगला नाम है IRFC। अब देखिए IRFC के केस में, IRFC का अगर आप देखेंगे कि कब उनका लिस्टिंग हुआ है तो ये जनवरी 2021 में हुआ है। तो अभी हम सिर्फ 2 साल का ही डेटा लेकर आए हैं, लेकिन 2 साल में IRFC ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 27 रुपए के आसपास में, बीच में 30-31 पहुंचा था, लेकिन एक अच्छे खासे टाइम में 20-21 भी था, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट की ये कंपनी है। अगर पिछले साल 1 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड था और अगर अभी का जो शेयर प्राइस है 27 रुपए के आसपास में, तो जो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है 5.2% की बन रही है। बट एक चीज है कि 2022 में एक अच्छे समय तक और 2021 में भी हमने जो IRFC का जो शेयर प्राइस है IPO प्राइस से नीचे ही देखा। IPO प्राइस कुछ 26 रुपए के आसपास में था, बहुत लंबे समय तक इसका प्राइस जो था 21 रुपीज के आसपास में था। तो समझ लीजिए जो इन्वेस्टर 21 रुपीज में जिनकी बाइंग है तो उनकी 6.7% की यील्ड हुई, 23 रुपीज की जिनकी बाइंग है तो उनकी भी 6% की यील्ड हुई। अब देखना है डिविडेंड बढ़ रहा है या नहीं। तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 23, तो नवंबर के महीने में एक डिविडेंड आ चुका है 80 पैसा का, ठीक है। और एक फाइनल डिविडेंड का भी अगर हम देखें, जो भी लिमिटेड हिस्ट्री है, फाइनल डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है। वो हमको कब पता चलेगा, जैसे कि मैंने बार बार कहा, मई जून में जब भी जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तब हमको पता चलेगा कि डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल कंसिस्टेंसी और एक अच्छी डिविडेंड यील्ड IRFC की तरफ से हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। अगला नाम है यहां पर ओरेकल फाइनेंशियल, 3238 के आसपास में शेयर प्राइस है। अगर आप देखेंगे डिविडेंड किस हिसाब से आया है, 2018 में आप देखेंगे 130 रुपए का डिविडेंड, 2020 में 180 रुपए का, 2021 में 200 रुपए का, 2022 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 190 रुपए का। एक बार ही डिविडेंड आ रहा है, आप देखिए पिछले 3 सालों से मई के महीने में आ रहा है। तो अभी Q4 के रिजल्ट्स आएंगे तो मई महीने में हमको पता चलेगा डिविडेंड आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहां पर मुझे बस एक ही चीज कंसर्न कर रही है कि 2019 में डिविडेंड आया नहीं है, ओके। तो वो जो कंसिस्टेंसी वाला जो पार्ट है डिविडेंड का, वो थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, बट स्टिल 3 साल से डिविडेंड आ रहा है।
या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि डिविडेंड आए, बट चूंकि 2019 में डिविडेंड आया नहीं है तो ये जो ग्राफ जो है ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो बहुत अच्छा ग्राफ लगता है ना, ऊपर 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 डिविडेंड हो रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर एकदम एक डिप आ गया है ये 2019 में, चूंकि डिविडेंड आया नहीं है। ठीक है, बट देखते हैं, अभी तो मार्च महीना ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, अप्रैल का महीना है, अप्रैल एंड में या मई महीने में हमको कुछ पता चलेगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी डिविडेंड रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम 2 स्टेप 3 स्टेप आगे की एनालिसिस भी करते हैं। आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आप जो यूट्यूब चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आजादी, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगला नाम है दोस्तों सानोफी करके। यहां पर सानोफी का भी शेयर प्राइस 5733 आप देखेंगे। ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब आप सानोफी का डिविडेंड देख रहे हैं। 349, फिर 365, फिर 490 और फिर 570। इनफैक्ट सानोफी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अभी का जो बिल्कुल लेटेस्ट का जो डिविडेंड है वो आने वाला है। अब देखिए अप्रैल 28 2023 ये फ्यूचर की डेट है। ठीक है, ये एक्स डिविडेंड डेट है, 2 डिविडेंड की 377 रुपीज का दोनों जो डिविडेंड है वो आने वाला है 194 183 रुपीज का। ठीक है, यहां पर अगर आप पास्ट में भी देखेंगे डिविडेंड धीरे धीरे करके सानोफी फार्मा कंपनी उनका डिविडेंड बढ़ रहा है। अब 5733 अभी फिलहाल शेयर प्राइस है। अगर मैं पिछले साल का 490 का जो उनका जो डिविडेंड था उसके साथ अगर कंपेयर करूं अभी का जो शेयर प्राइस है तो 8.5% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। अभी का भी मैं डिविडेंड 570 रुपए का देखूं तो ये 9.9% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि सानोफी के केस में जो डिविडेंड यील्ड है, अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। आखिरी नाम, अगला नाम है एनएचपीसी। 45 रुपीज के आसपास में शेयर प्राइस है, और एनएचपीसी में मुझे बहुत एक यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। 2 बार डिविडेंड आता है, एक बार फरवरी के महीने में और दूसरा जो है डिविडेंड उसकी रिकॉर्ड डेट रहती है अगस्त सितंबर में। आप देखिए फरवरी 2019, फिर फरवरी 2020, फिर फरवरी 2021, फिर फरवरी 2022, फिर फरवरी 2023। अभी का जो बिल्कुल फरवरी जस्ट अभी खत्म हुआ है, 1 रुपया 40 पैसे का उनका डिविडेंड आया हुआ था। और जो दूसरा डिविडेंड है आप देख सकते हैं सितंबर में भी आया हुआ है। अगर उनका भी अगर मैं आपको डिविडेंड ग्राफ आपको मैं बताऊं, आप देखिए उनका भी डिविडेंड जो है वो बढ़ रहा है। 1 रुपीज 46 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा, 160, 1 रुपीज 81। और अभी ये ग्राफ जो गिरा हुआ है 1 रुपीज 40 पैसा का, ये एक्चुअली में गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डिविडेंड को कंसीडर किया है। और एक्सपेक्टेशन जैसे कि हर बार है फाइनल डिविडेंड की भी रह सकती है। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है। और हमने देखा है कि कंपनी ने धीरे धीरे करके जो अपने डिविडेंड्स हैं ईयर ऑन ईयर करके बढ़ाए हैं। जैसे देखिए पिछले साल फरवरी में अगर हम देखें 1 रुपया 31 पैसे का डिविडेंड था, इस बार 1 रुपया 40 पैसे का। जो भी है थोड़ा बहुत पैसा या थोड़ा बहुत डिविडेंड तो बढ़ा है। जैसे फरवरी 2021 में 1 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड था, फिर पिछले साल 1 रुपया 31 पैसे का, फिर 1 रुपया 40 पैसे का। सिमिलरली सितंबर 2020 में 32 पैसे का डिविडेंड, फिर 35 पैसे का, फिर पिछले साल 50 पैसे का डिविडेंड। तो डिविडेंड बढ़ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एनएचपीसी एक नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है। तो हमने 8 नाम को जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है। बिजनेस को हमने देखा नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी कंपनियां होती है जो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, लेकिन इन्वेस्टर हो सकता है डिविडेंड ट्रैप में भी चले जाए, क्योंकि हो सकता है सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा हो, या प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा हो, या फिर वो सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा होगा। तो इन्वेस्टर्स को सब कुछ चीज देखना चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका सेक्टर या जो कंपनी है वही ग्रो नहीं करे तो फिर कहीं वो ट्रैप में भी फंस सकते हैं। तो वो भी चीज ध्यान में रखना है। इन 8 नाम में से ऐसे कौन सा बिजनेस है जिसका मैं डिटेल एनालिसिस करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल में हम आपने देखा है कि किस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं, सिर्फ नाम नंबर बोल के हम बाहर नहीं जाते, हम दो स्टेप 3 स्टेप ज्यादा की भी एनालिसिस यहाँ पर अर्ली फाइनेंशियल आजादी में करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डिविडेंड मेरा ऐसा मानना है पैसिव इनकम जनरेट बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए कर सकता है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास ऐसे ही एनालिटिकल इंफॉर्मेटिव कंटेंट और वीडियोस आते रहे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई एक चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं तो वो है स्टॉक टिप्स। स्टॉक टिप्स सब जगह घूमती रहती है, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो, लेकिन अगर इन्वेस्टर का खुद का एक रिसर्च प्रोसेस हो जहां पर वो जानता हो कि कौन से रिसर्च टूल्स हैं, कैसे एनालिसिस की जाए और किस जगह से एनालिसिस की जाए, तो क्या होगा, वो अपना खुद का एक रिसर्च फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के कोर्स में। और ये कोर्स आपको एक बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है, जहां पर आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की तरफ।